सभी इन माताओं की सेवा से खुश नहीं हैं? हरे कृष्णा तो फिर तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम पूनम माता जी, हरे राम विजयनगर कांग्रेशन पूनम माता जी, अनीता रोहिला माता जी, रीना माता जी, तालियां बजती रहनी चाहिए। कविता माता जी। ग्रुप फोटो के लिए प्लीज यहीं पे स्टेज पे रहिएगा माता जी, ग्रुप फोटो के लिए। कविता वर्मा माता जी, सुहासिनी नित्या माता जी, सरिता माता जी, निशा गंभीर माता जी, मोहिनी रूपा राधिका माता जी, गोविंदपुरम कांग्रेशन से, सखी रूपा माता जी, ऋतु माता जी, कुसुम माता जी, यशोदा माता जी, बंटी माता जी, भाव तारनी माता जी, आशु माता जी, सुनीता पांडा माता जी, अंजू माता जी, अंतेश माता जी, त्रिवेणी माता जी और अंजलि पाल माता जी गोविंदपुरम से। Can we have a big round of applause for these Matajis? हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, राधे श्याम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, राधे श्याम Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरि Hare Krishna, हरि हरि हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम जब ये लोग भगवान को सजाते हैं तो एक दो लाइन मैं सुनाता हूँ कि जैसे देखिए दुनिया के भजन हम लोग नहीं गाते, लेकिन इन सब के सेवा को देखते हुए सुनते हुए एक लाइन आती है कि तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ये हृदय में आता है जब आप लोग भगवान को देखते हैं। तो इन सब की याद के लिए आप सब एक बार जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि ये सब जब माला बनाते हैं तब आप लोग भगवान को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। इनके लिए बहुत बहुत बधाई इन सबको और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माताओं। राम राम हरे थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. तो अगले साल ये नंबर डबल होने वाला है, हरे कृष्ण का नंबर डबल होने वाला है और व्यवस्थाएं भी डबल होने वाली है। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे करताल प्लेट्स हरे 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 राम चित्रंजन प्रभु जी, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए म्यूजिक थोड़ा कम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके साथ एक छोटी सी लीला शेयर करना चाहता हूं। क्या आप भगवान की लीला सुनने के लिए उत्सुक हैं? क्या सब भगवान की लीला सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते, मेरे ख्याल से सुनना चाहते हैं। ओके, तो ये श्रीरंगम की छोटी सी लीला है। हम अगले प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लीला का श्रवण करेंगे। श्रीरंगम की लीला है ये। तो श्रीरंगम में एक अकिंचन भक्त जिनका नाम पिल्ले था, वो डेली भगवान का जो है गुणगान करते थे टेंपल कोर्टयार्ड में। तो जब उनका लेक्चर होता था, जब वो भगवान की लीला का गुणगान करते थे, तो दूर दूर से लोग उनकी कथा को सुनने आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्रीरंगम में वो व्यासासन में बैठे हुए थे, उसके कोर्टयार्ड में, मंदिर के टेंपल रूम में। तो वहां के जो पुजारी थे
वो भी बाहर ऑल्टर से बाहर खड़े होके उस कथा का श्रवण कर रहे थे। जब वो श्रवण कर रहे थे तो उनको पीछे से कोई कांधे के ऊपर ऐसे हाथ रख रहा था और थोड़ा धकेल रहा था पीछे। तो वो सुनने में इतने मगन थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अरे एक मिनट ठहरो, राम पिल्ले जी की कथा चल रही है, एक मिनट ठहरो। तब 2-3 बारी ऐसे ही हुआ, पीछे पीठ पे उनको कोई टैपिंग कर रहा था, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि भगवान रंगनाथ खुद जो है खड़े थे अपने ही गुणगान सुनने के लिए। तो ऐसे ही होता है, जब कोई कंचन भक्त भगवान का गुणगान करता है तो भगवान स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं अपने गुणगान को सुनने के लिए। तो इसी उपलक्ष्य के बीच में यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी अवेलेबल हैं। सुंदर गोपाल प्रभु जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया करके प्लीज प्रभु जी आप स्टेज पे आइए, भगवान का गुणगान करिए, हमारा मार्गदर्शन करिए। तो जोरदार तालियों से प्रभु जी का स्वागत करेंगे by chanting loudly हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, प्रभु जी चेयरमैन है इस्कॉन यूथ इंडिया यूथ काउंसिल के, प्रभु जी चेयरमैन है नॉर्थ इंडिया डिवीजन काउंसिल के, प्रभु जी इस्कॉन जोनल सुपरवाइजर है सेंट्रल बिहार वेस्टर्न यूपी के, प्रभु जी जो हैं डायरेक्टर हैं इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली के, और भी बहुत हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय
मोरा वैष्णवे विचार करिया माने भक्ति रसे आसराने मध्यस्थ श्री भागवत विचार करिया माने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ से भागवत पुराण वैष्णवेच्छिष्ट कहे मोर मननिष्ठ वैष्णवेरमूर्ते उल्लास वैष्णवेरा उच्छिष्ट काहे मोरा नाम निष्ठ कृष्णेर नामे से उल्लास चबूतर कहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। कहे दीन नरोत्तम दास वृंदावन चबूतर कहे मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। वृंदावन चबूतरा काहे मोरा मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्सि श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं
परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे। आप सब भक्तों का आज इस गाजियाबाद मंदिर के महामिलन उत्सव में हार्दिक स्वागत। तो बहुत सारे भक्त हैं यहाँ और जो इस्कॉन वेब सिटी का प्रोजेक्ट है उसके बैंक्वेट हॉल में आप सब बैठे हुए हैं। बैंक्वेट हॉल कम ऑडिटोरियम। तो जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था इस्कॉन जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। श्रील प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य जिन्होंने 1966 में इस्कॉन की स्थापना की। इस्कॉन की स्थापना और उसका विस्तार प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही कठिन तपस्या त्याग किया और उनके तपस्या और त्याग का परिणाम है कि हम सब आज एक विश्वव्यापी संस्था इस्कॉन को देख पा रहे हैं जो पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार कर रही है। उन्नीस सौ 66 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन स्थापित किया। उन्होंने 7 उद्देश्य बताए इस्कॉन के। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ये संस्था का निर्माण किया। इन इस्कॉन के जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों को
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए उन 7 उद्देश्यों को याद रखना चाहिए और उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। वाई डू वी एग्जिस्ट, हम क्यों हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हम क्या करना चाह रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण क्यों कर रहे हैं, इस सब का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य एक है, व्यक्ति अनेक हैं, सबके सोच अनेक है, भाषाएं अनेक हैं, व्यक्तित्व अनेक हैं, मानसिकता अनेक है, विचार अनेक हैं, लेकिन सबके इरादे एक हैं और नेक हैं। इरादों में खोट नहीं होनी चाहिए। हमारे वही उद्देश्य होना चाहिए जो प्रभुपाद जी का था और इस्कॉन का है उद्देश्य। यूनाइटेड इन पर्पस, वी ऑल आर यूनाइटेड इन पर्पस। We may be different, but at the same time we are one. एक हैं हम। प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे इस्कॉन के माध्यम से? जब अमेरिका जा रहे थे श्रील प्रभुपाद 1965 में, जाते समय उनके पास पैसा नहीं था, 40 रुपये लेकर अमेरिका गए। आज वेब सिटी में यहाँ पे हम लोग 50 करोड़ का मंदिर समाज कल्याण केंद्र स्थापित कर रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, श्रील प्रभुपाद जी के पॉकेट में 40 रुपये थे और 40 रुपये लेकर वो अमेरिका गए। उनके पास पैसे नहीं थे, पानी के जहाज से 20-25 दिनों की यात्रा करके पानी के रास्ते समुद्र के रास्ते अमेरिका जा रहे थे और रास्ते में उनको 2 हार्ट अटैक आए। तो उसी नाव पर जब बैठे थे तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा। वो गीत जो है वो सबको याद करना चाहिए, कम से कम जो लीडर हैं, प्रचारक, उन भक्तों को जरूर इस गीत पे मेडिटेट करना चाहिए। कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, এই পুণ্য করিবে যবে রাধা রানী খুশি হবে। ধ্রুবজাতি বলি তোমাতাই, শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী सची सुत प्रिययति, कृष्ण सेवाय जार तुलनाई। সেই से महांत गुरु जगतेर मधेउरु, कृष्ण भक्ति देई ठाई ठाई।
तार इच्छा बलवान पासा ते ते ठान ठान होए जाते गौरांगेर नाम पृथ्वी ते नगरादि आ समुद्र नद नदी सकलई लय कृष्ण नाम ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय चैतन्यर कृपायतिशय माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाए सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। महाभारत का युद्ध पांडव और कौरव के बीच में हुआ। पांडव भी हिंदू थे, कौरव भी हिंदू थे, फिर भी हुई लड़ाई, है ना। हिंदू हिंदू भाई भाई, फिर भी हुई घोर लड़ाई। वहाँ कोई मुसलमान ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान ईसाई। फिर किस बात की हुई लड़ाई? समझ में आई बात? दोनों क्षत्रिय थे तो जाति जाति की भी नहीं थी लड़ाई। दोनों क्षत्रिय, एक ही परिवार के, एक ही वंश के दो लोग थे, फिर भी हो गई लड़ाई। युद्ध में जो भी हो कारण लड़ाई तो हुई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया? भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया? कौरवों का या पांडवों का? है भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया धर्म का, न कौरवों का न पांडवों का। धर्म। भगवान श्री कृष्ण ने साथ दिया सत्य का। भगवान कृष्ण ने साथ दिया भक्ति का। सत्यमेव जयते। जहाँ सत्य होगा वहाँ कृष्ण होंगे, वहीं जीत होगी। कलयुग में थोड़ा उल्टा होता है। कलयुग में जहाँ असत्य होता है उसकी जीत होती है, पर वो जीत की खुशी मना नहीं पाता। इसलिए फिर अंत में पता चलता है कि उसकी हार हो गई। वो जीत कर भी हार जाता है, क्योंकि उसकी जीत असत्य पर आधारित होती है। इसलिए जीत का जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हो पाता। आप जीत के भी हार जाते हो, क्योंकि जीत का लक्ष्य क्या है? जीत का लक्ष्य है शांति, आनंद। और जिस जीत की बुनियाद झूठ पर आधारित हो, अधर्म पर आधारित हो, वहाँ कभी शांति और प्रेम और आनंद नहीं आ सकता। आप जीत तो जाओगे, लेकिन शांति नहीं होगी, आनंद नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है, उसका आधारशिला किस पर रखा गया है? झूठ पर रखा गया है, अधर्म पर रखा गया है, अज्ञान में रखा गया है। इसलिए
भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने धर्म का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं थे युद्ध करने में, उनके पास ऐसा नहीं, उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग थे उस युद्ध भूमि में। युधिष्ठिर कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, उनसे भी महान महान बड़े बड़े योद्धा थे, उनसे भी बड़े बड़े वीर थे, लेकिन युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो धर्म का पालन करते थे, आचरण, क्या उनका आचरण बहुत अच्छा था। इसलिए नेता का आचरण जो है वो बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए। आचार जैसा होगा वैसा, विशेष रूप से जो लीडरशिप रोल में हैं उनका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो भक्तों के समाज में कैसे एकता आती है, कैसे लड़ाई कैसे होती है, दोनों समझना चाहिए। लड़ाई का क्या कारण होता है, किस कारण से लड़ाई होती है। कोई बोलता है उसने बोला इसलिए, उसने बोला ये बोल दिया, उसने ये बोल, नहीं, कई कारण हैं। वैसे तो देखा जाए तो कारण ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जो प्रमुख कारण है वो है अहंकार। लड़ाई अहंकार की होती है, और कई बार लड़ाई होती है धर्म की लड़ाई होती है। दो प्रकार की लड़ाई, एक धर्म की लड़ाई, एक अधर्म की लड़ाई। तो महाभारत में लड़ाई जो हुई वो किसकी थी? धर्म की लड़ाई थी। युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे पांडव, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरित किया कि नहीं लड़ो, तुम युद्ध लड़ो, अर्जुन युद्ध करो। अर्जुन तो बोल दिया नहीं करूंगा युद्ध। मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण ने कहा नहीं, युद्ध करो। युद्ध करना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी युद्ध करना जरूरी होता है, लड़ाई करना भी जरूरी होता है, लेकिन उस युद्ध का उद्देश्य स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर युद्ध का उद्देश्य स्वार्थ है तो वो धर्म युद्ध नहीं कहा जाएगा, वो स्वार्थ की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई है। युद्ध का उद्देश्य परमार्थ होना चाहिए, परम उद्देश्य के लिए। इसलिए निस्वार्थ भावना। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार अर्जुन को गीता में यही कहा, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः। भगवान अपने चित्त को भगवान में स्थापित करके आसक्ति से रहित होकर कर्म करो। हे अर्जुन, कैसे कैसे आसक्ति से रहित कर्म करेंगे? हैं? आसक्ति से रहित कर्म करने के लिए जिस प्रकार से पद्म पत्रम इवाम्भसा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जो है कीचड़ में रहता है, जल के अंदर रहता है, फिर भी उससे प्रभावित नहीं होता है, उसी प्रकार से इस संसार में धनम जनम सुंदरीम कविताम, इस सब के बीच में रहते हुए भी उसमें आसक्त नहीं होना, उससे प्रभावित नहीं होना। एकता क्यों नहीं होती है? कहते हैं सब लोग चाहते हैं क्या? क्यों क्यों इतने झगड़े होते हैं? क्यों इतने क्लेश होते हैं? क्यों इतना कलह होता है? इतनी लड़ाई होती है? कोई लड़ाई चाहता है? कोई चाहता है कि झगड़ा हो? कोई नहीं चाहता।
लेकिन लड़ाई कितनी हो रही है? हर जगह लड़ाई है। न चाहते हुए इतनी लड़ाई क्यों? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं शांति, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा कीमत, चुकाना पड़ता है। बहुमूल्य चीज है शांति, प्रेम, शांति, आनंद। सारा संसार इसको ढूंढता है, लेकिन उसके लिए जो कीमत देनी पड़ती है वो देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सामान आपको खरीदना है, अब बिना पैसा लिए चले गए मार्केट में, मिलेगा? खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। उसी तरह से शांति, प्रेम और आनंद, ये तीन चीज बहुत ज़्यादा डिमांड में है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। और जब सप्लाई कम होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? नकली माल बिकता है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है और सब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या करते हैं? नकली बेचो। इसलिए नकली शांति और नकली प्रेम और नकली आनंद बिकता है मार्केट में। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, एक व्यक्ति ने पूछा, आपके संस्था में काफी कम लोग हैं। प्रभुपाद जी बोले, हीरे की दुकान पे जाओगे ना, जहाँ असली हीरा बिकता है, तो वहाँ पे बहुत कम ग्राहक होते हैं। और जहाँ पे नकली गहने बिकते हैं रोड के किनारे, चमकता तो बहुत है लेकिन वहाँ भीड़ भी बहुत होती है। बहुत भीड़ भी होती है, तो भीड़ कहाँ ज़्यादा होती है? भीड़ प्रमाण नहीं है सफलता का, शांति का प्रतीक नहीं है भीड़। भीड़ तंत्र। क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी। तो हम सब चाहते हैं शांति, प्रेम, है। वो सिनेमा में एक गीत है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। है? कितने अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन कितने लोग उस प्रेम की गंगा को महसूस कर पाते हैं? है कोई प्रेम की गंगा? चारों तरफ घृणा, क्लेश, झगड़ा है। भारत, हमारे देश की स्थिति आप देखो, जिसको कहते थे कि जहाँ सत्य, अहिंसा, नेम, धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा। वो भारत देश की क्या स्थिति आज, जहाँ भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार का लगता डेरा। कैसा भारत देश हो गया मेरा। क्यों हो गया?
कमी कहाँ है? कौन दोषी है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है, ये इनकी जिम्मेदारी थी है? ये माता जी, ये सबसे आगे बेटी हंस रही है, सारी समस्या की जड़ ये है। बोले नहीं, वो है उधर वाला है? तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न पाया कोई, जो जग ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। ये समस्या का हल है। इस संसार के किसी को कोई काम नहीं करना है, केवल एक ही काम है, अपने आप को सुधार लो, संसार सुधर जाएगा। हर व्यक्ति केवल एक जिम्मेदारी ले, क्या? एक व्यक्ति को सुधारना है बस। एक आदमी, ईच वन प्रीच वन। एक ही रजिस्ट्रेशन और एक ही व्यक्ति को भक्त बनाइए। कौन है वो? मैं अपने आप को क्या करूंगा? एक आदर्श भक्त बनाऊंगा। आदर्श भक्त। आदर्श मतलब जानते हैं? आदर्श शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द है आदर्श। आदर्श का मतलब मिरर, आईना। क्या? आईना। तो आईना में हम अपना चेहरा देखें, एक क्या स्थिति है हमारी। तो हम सबको अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते बॉयल द मिल्क, क्वांटिटी वर्सेज क्वालिटी। प्रभुपाद जी कहते थे एक इतनी बड़ी संस्था में बनाई इस्कॉन, इसमें हजारों मंदिर हैं आज, हजारों भक्त हैं आज। बोले इसमें अगर एक भी शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा मिशन सफल माना जाएगा। एक भी शुद्ध भक्त, सोचिए। और शुद्ध भक्त बनना कितना आसान नहीं है। इसलिए मैं बोला कि हम सब चाहते हैं शांति, प्रेम, लेकिन उसके लिए कीमत देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? कीमत देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कितने लोग तैयार हैं कीमत देने के लिए? चाहते हैं हम सब, लेकिन आसान नहीं है, रास्ते कठिन हैं। भगवान स्वयं गीता में बताते हैं, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वह ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। हे अर्जुन, मेरी माया को पार पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो अर्जुन ने पूछा तो जब कठिन है तो फिर चलो छोड़ो, प्रयास छोड़ देते हैं, क्या कर, जब कठिन ही है तो फिर क्या सोचना है। लेकिन भगवान ने कहा कठिन है लेकिन असंभव नहीं। फिर भगवान ने एक रास्ता बताया, एक रास्ता, उपाय। क्या? प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में जो आता है, जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर जाएगा। लेकिन फिर भगवान बताए कि कुछ लोग मेरी शरण में आएंगे, कुछ लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आएंगे और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे। कौन शरण में आता है? सुकृतिनो और दुष्कृतिनो, 2 वैरायटी है, एक सुकृतिनो, एक दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरी भाव आश्रित। 4 प्रकार के लोग बताया जो मेरी शरण में नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं आएंगे। और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आएंगे। कौन? सुकृतिनो, सुकृतिनो पायस, पायस सोल, पुण्यात्मा। क्या? पुण्यात्मा, पापी आत्मा। पापी लोग मेरी शरण में नहीं आएंगे, ये उनके लिए दंड है।
पापी लोगों के लिए सबसे बड़ा दंड क्या है कि वो भगवान की शरण में आएंगे ही नहीं। पुण्य आत्माओं के लिए क्या वरदान है कि वो भगवान की शरण में आते हैं, अलाउड है उनको। इसलिए जो भगवान की शरण में आएगा, माँ में वह ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, वो भगवान की शरण में आएगा, वो माया से पार पा जाएगा। और नहीं तो क्लेश, दुख, कष्ट। भारत की स्थिति आप देखिए, कलयुग के कारण, कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। उसके प्रभाव से जिस देश में कहते थे कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? करोड़ों लोग देखो कुंभ में नहाने गए, पाप धो के आए हैं, अमृत लेके आए हैं। करोड़ों लोग, कितने? 45-46 करोड़ मैंने सुना। तो कीमत देना पड़ेगा। कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं मिलती, फ्री में नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसी तरह से हम सब चाहते हैं प्रेम से रहें, तो हमें कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, कुछ कीमत देनी पड़ेगी, कुछ कठिन कार्य करना पड़ेगा। जो करना मन करेगा नहीं नहीं मैं क्यों करूं, लेकिन वो करना पड़ता है, तभी हम कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो किसी ने परिश्रम किया तभी तो बैठे हैं, तपस्या किया प्रभुपाद जी ने तब तो बैठे हैं। प्रभुपाद जी को ये संस्था बनाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सहनशीलता, बहुत सहनशील रहे थे प्रभुपाद जी। लोग आकर उनके मुंह पर सिगरेट पीकर ऐसे धुआं फेंकते थे, ड्रग्स लेकर उनको मारने के लिए दौड़ते थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको सहन किया और प्रेम से उनको उनके हृदय को परिवर्तित किया, अपने संग देकर उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने अंदर विकसित कर पाएगा। आसान नहीं है, लेकिन कठिन है ये। लेकिन अगर हमें इन जो शांति, प्रेम और आनंद चाहिए तो उसे विकसित करना पड़ेगा। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। जो स्वार्थ में जीता है वो भालू और चीता है, वो कभी भी आनंद प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो हम स्वार्थ में भी जीना चाहते हैं और आनंद में भी रहना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। स्वार्थ में रहेंगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। केवल अपने बारे में सोचेंगे। इस कमरे में जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने हॉल में जितने लोग हैं, सब लोग केवल अपने बारे में सोचेगा, अपने सुख के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचेगा। माई वे इज हाईवे है, तो फिर प्रेम आएगा? प्रेम आएगा? नहीं आएगा। कैसे आएगा? जब हम सीखेंगे दूसरे के बारे में सोचना, तब प्रेम आएगा। आएगा ना? यस और नो? समझ में आ रहा है? लेकिन कितने लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। इसलिए हम चाहते तो हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, है ना? हम लोग गाते हैं, होगी शांति चारों ओर, शांति चारों ओर, शांति चारों ओर, एक दिन
मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। लेके हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। अपने पापा से पूछी, वो भी बचपन में गाते होंगे ये गीत हैं, लेकिन वो एक दिन आज तक, आज भी देखो शांति नहीं है आई। इतने सालों से गा रहे हैं, आई शांति नहीं आई। क्यों? शांति का सूत्र है, कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को, उस सूत्र को खीर बना दिए लेकिन टेस्ट नहीं आएगा जब तक उसमें चीनी डालोगे नहीं। देखने में लगेगा बढ़िया, दूध है, चावल है, लेकिन मीठा क्यों नहीं लग रहा है? देखने में खीर जैसा ही लग रहा है लेकिन मिठास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें चीनी डाला नहीं, इसलिए मीठा नहीं है। उसी तरह से प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें सारा संसार एक साथ निवास करेगा। और इसलिए उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की ताकि सारा संसार एक साथ रहे। लेकिन एक साथ तो हैं हम, लेकिन फिर भी हम आपस में डिफरेंसेज हैं बहुत ज़्यादा। कई बार लोग एक दूसरे के चेहरा तक नहीं देखना चाहते, डिस्टेंस है ना। हम दूर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हुए भी दूर रहते हैं। और कलयुग में विशेष रूप से, कलयुग बहुत कठिन समय है, इसलिए कलह का युग है ये। कलह का मतलब क्या है? झगड़ा। इस युग में झगड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कलयुग का, वो है झगड़ा होना। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाएगा। कोई सहन करना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता एक दूसरे की बात है। कोई बैठना नहीं चाहता, साथ में बैठ के किसी मैटर पे बात तक नहीं करना चाहते लोग, क्योंकि कलयुग का माहौल इतना कठिन है। लोगों के अहंकार बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। इसलिए हम सबको एक बहुत ही कठिन कार्य करने की जिम्मेदारी दी है शिला प्रभुपाद जी ने। बाकी संसार में तो है ही क्लेश, लेकिन भक्तों के जब हम देखते हैं कि हम सब तो इसी मिशन को लेके आते हैं कि हम संसार में प्रेम बढ़ाएंगे। अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रचार कर रहे हैं। क्या करने? प्रचार कर रहे हैं किसका? भक्ति का, प्रेम बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि प्रेम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे ही जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, हम आपस में लड़ बैठते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं है। आज मैं प्रॉमिस करूं कि आप सब आ जाओ। कल सुबह जितने लोग मंगल आरती आएंगे उन सबको 1 करोड़ रुपए का चेक मिलेगा। सुबह 4:30 बजे जो अटेंडेंस लगाएंगे 1 करोड़ का चेक 5 बजे मिल जाएगा। कितने लोग मंगल आरती में आएंगे बताइए? सब कोई हाथ नहीं उठा रहा, वो पता है हमको नहीं मिलेगा। आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास कहां से 1 करोड़ रुपया आएगा? इसलिए कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर सही में अगर प्रॉमिस करेंगे कि 1 करोड़ का चेक, तो लाखों करोड़ों लोग आ जाएंगे। आजकल तो लोग आ भी जाते हैं। अब देखो YouTube पे जाओ, कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है? हाउ टू बिकम रिच इन क्विक टाइम। ऐसा वीडियो कोई आ गया, देखिए मिलियंस में व्यूज मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि लोग धनी बनना चाहते हैं, क्विक टाइम, जल्दी, चुटकी में धनी बन जाए। लेकिन वो बन नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए कीमत देना पड़ता है, चुकानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, कठिन तपस्या, अपने आप को तपाना पड़ता है। ऐसे लोगों के संग में रह के उनसे सीखना पड़ता है जो उन सिद्धांतों पे चलते हैं, सफलता के सूत्र
जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त की है उनको चरण चिन्हों पे चलना बहुत कठिन काम है। महाजनों ये न गतः सपंथा, उनके रास्ते पर चलना पड़ता है और उसके लिए अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ इनको दूर करना पड़ता है। ये तो कठिन है। इसलिए जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद नहीं आएगा। तो हम सबको ये जिम्मेदारी दी है श्रील प्रभुपाद जी ने, कठिन जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग भी क्या हैं, संकल्प लिए हैं, हम प्रयास करें कि हम उस तरफ पहुंचे। तो इसलिए दुश्मन कौन है, कहाँ है? दुश्मन बाहर नहीं है हमारा, हमारा दुश्मन कहाँ है? हमारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन ने कहा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापश्चरति पुरुष अनेक्षणपि वार्ष्णे बलादिव नियुजित। हे कृष्ण, न चाहते हुए भी व्यक्ति पाप कर बैठता है, ऐसा क्यों? कौन कराता है ऐसा? हैं? कृष्ण ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येनम यह बैरिणम। एक अर्जुन, काम और क्रोध और लोभ एक काम ही है जो रजोगुण से प्रकट होता है। इसे ही तुम्हारा वैरी, विद्धि एनम यह बैरी, यही तुम्हारा बैरी है, तुम्हारा शत्रु यही है। कौन? काम है, काम। तो काम को जीतो। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे महाबाहो, इस शत्रु को जीतो जो काम के रूप में तुम्हारा शत्रु है, उस शत्रु को जीतो। काम रूपम दुरासदम, बहुत कठिन है जीतना इसको, बहुत कठिन है। कैसे जीते? उसके भी रास्ता बता। एवं बुद्धे पराम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मनाम। बुद्धि का इस्तेमाल करके, बुद्धि योग, इसलिए बुद्धि यूज करो। अब बुद्धि नहीं यूज करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला अगला चौथा अध्याय में पूरा बुद्धि योग के ऊपर बताया। ज्ञान योगम, ज्ञान के द्वारा जब हमें पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है कि दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, और ज्ञान हो गया, उसमें स्थित हो गए, तब फिर हम उस गलत रास्ते पर चलने का प्रयास कम कर देते हैं। धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने हमको बताया कि हम सब भक्तों को, हम सब को अपने ऊपर भी कार्य करना चाहिए। हम सबको अपने ऊपर कार्य करना चाहिए, अपने अनर्थों पर कार्य करना चाहिए। कैसे हम अनर्थ से मुक्त हो सकते हैं? अनर्थ निवृत्ति स्यात्। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनर्थ कई प्रकार के हैं, 4 प्रकार के अनर्थ तो बताए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। 4 प्रकार के अनर्थ भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए। भक्ति विनोद ठाकुर ने 4 प्रकार के अनर्थ बताए। अपराध से जो अनर्थ आता है, असत तृष्णा, और भी कई सारी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब जब तक हृदय में रहेंगे हमारी लड़ाई होती रहेगी। तो इसलिए इसको दूर करने का तरीका, बहुत सरल तरीका बताया। क्या है? अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए एने 6 औषधि माया नासी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 5 दवाई बताया। कितना? 5 दवाई।
सबसे पहला जो बताया वो है सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या है? उन वैष्णवों का संग करो जिनके अंदर ये गुण हैं। निंदादि शून्य हृदय इप्सित संग लब्ध्वा। जिन भक्तों के अंदर ये गुण हैं उन भक्तों का संग करो। कौन से गुण? तो वो बहुत कठिन है, ऐसा भक्त प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए अच्छा भक्त बनना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी संस्था की होनी चाहिए कि कैसे मैं एक फर्स्ट क्लास डिवोटी बन सकूं। अगर कुछ भी भक्त फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाएं तो उनके संपर्क में आने से लाखों लोग भक्त बन जाएंगे। तो ऐसे कुछ भक्तों को इस पे फोकस करना चाहिए कि कैसे हम एक अच्छा भक्त बने, आइडियल डिवोटी, जो प्रभुपाद जी चाहते थे। और वो तब होगा जब हम लोग प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चलेंगे, सत्संग करेंगे, हरिनाम करेंगे, भागवत पढ़ेंगे और भगवान की पूजा करेंगे और धाम में वास करेंगे, भक्तों के साथ वास करेंगे, निवास करेंगे, मंदिर आएंगे, मंदिर में आते हैं, भक्तों के साथ संग करते हैं। अगर हम लोग मंदिर में जब आते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, तो हम ये गुण अपने आप विकसित कर लेते हैं। तो इसलिए सत्संग प्राप्त करना बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, सही क्या है गलत क्या है। हमारा मन हमको ये कहेगा कि मैं सही हूँ। तो इसलिए सत्संग, भक्तों के साथ संग करने से हमें अपनी कमियां पता चलती हैं। फिर हम जब उस पर कार्य करते हैं, धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं। अकेले रहते हैं, हमारा मन हमको बोलेगा तुम बहुत बढ़िया हो। जब भक्तों के साथ आएंगे तो भक्त लोग हमारे अंदर कमी बताएंगे। विशेष रूप से वरिष्ठ वैष्णव कमी बताते हैं, है ना। इसलिए कई बार मन हमको उनके साथ बैठने का नहीं करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी कमी बताता है हम उसके साथ बैठना नहीं चाहते। लेकिन अगर हम वरिष्ठ वैष्णवों के साथ नहीं रहेंगे तो हम अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैठकर भक्तों के साथ संग करना चाहिए, हरिनाम का ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनामानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। विनम्र भाव से रहना चाहिए भक्तों को, सहनशील बनना चाहिए, अपने सम्मान की इच्छा न करो और दूसरों को सदैव सम्मान दीजिए। और इस भाव में स्थित रहते हुए महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीमत है क्या? ये कीमत देना पड़ेगा क्या? विनम्र रहना। विनम्रता का मतलब कोई हमको हाथ उठाइए, एक दो लोग दिखा रहे, वो दोनों बच्चे हैं। ज्यादातर हाथ उठाने वाले सब बच्चे हैं, कुछ बड़े लोग भी हैं, है ना। सहन कर रहे हैं ना, सहनशीलता। तो हम लोग क्या चाहते हैं, इसलिए मैं बताया कि इरिटेट नहीं रह पाएंगे। अगर सहनशीलता नहीं है, छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा करेंगे तो कैसे यूनाइटेड रहेंगे। तो इसलिए, और जब यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कलयुग पार्टी मनाएगा। बोले हरि बोल, अब देखो इस्कॉन लेके आए थे प्रभुपाद जी, उसको भी मैंने फोड़ दिया।
उसको भी फोड़ दिया, अलग अलग पार्टी बांट दिया, लड़ते रहो आपस में, और कलयुग पार्टी मनाएगा, महामिलन है ना। तो इसलिए हम सबको सहनशील बनना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज, एक भक्त आया तो बहुत बता रहा था, मेरे को बहुत समस्या है महाराज, मंदिर में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, वो भी प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं हैं महाराज। महाराज बोले ठीक है, बट चैतन्य महाप्रभु जी बोलते हैं कि टॉलरेट करो। लेकिन महाराज मैं तब से कर रहा हूँ महाराज, 15 साल हो गए महाराज टॉलरेट करते करते। महाराज बोले टॉलरेट करो, टॉलरेट। महाराज कब तक, कैसे सहन हो ही नहीं रहा है, कैसे सहन करूं, कैसे टॉलरेट करूं? 15 साल से टॉलरेट कर रहा हूं। महाराज बोले मैं 35 साल से टॉलरेट कर रहा हूं। तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम करो। मैं भी उसी इस्कॉन में हूं, मैं भी उसी इस्कॉन में हूं, मैं 35 साल से कर रहा हूं। तो तुमको क्या दिक्कत? तुम तो 15 साल से, 20 साल के बाद फिर प्रश्न पूछना। अगले 20 साल तक तो मेरे को देख के ही टॉलरेट करो बस। जैसे मैंने 35 साल किया, पहले 35 साल कर लो, फिर तब तक मैं 55 साल कर लूंगा। टॉलरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को सहन करना पड़ता है। यही सिद्धांत महाप्रभु जी ने बताया है ना, टॉलरेंस। एक श्लोक अगर हम अच्छे से समझ ले, चैतन्य महाप्रभु जी ने जो बताया ना, एक श्लोक हमें यूनाइट हो जाएंगे। एक श्लोक, वह तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मानदेन, और हमारा जप भी इंप्रूव हो जाएगा और प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। सब एक श्लोक में सारा फॉर्मूला है। कोई बोलेगा प्रभु जी लेकिन अन्याय कब तक सहे? अन्याय सहना भी तो गलत है। हाँ, कोई आपको क्राइम कर रहा है तो अलग बात है, तो आप लॉ के थोड़ी बहुत चीजें तो हमें टॉलरेट कर सकते हैं ना। उसने कुछ बात बोल दिया, आपको डंडे से मार दिया, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टॉलरेट करो, है ना। फिर उसके लिए लीगल प्रोसेस है। लेकिन कम से कम छोटी छोटी चीजें कुछ हो जाता है इधर उधर, उसको सहन कर लेना चाहिए, है ना। सहनशीलता से जो है हम एक यूनाइटेड। और दूसरा क्या है? शिक्षा बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने से पता चलता है हम कहाँ गलत कर रहे हैं। हमारी संस्था में बहुत सारे भक्त जुड़ते हैं, है ना। लोग यहाँ सुधरने नहीं आते, सुधारने आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। लोग इस्कॉन, हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते थे, हर भक्त सोचता है कि मैं यहाँ इस्कॉन को सुधारने आया हूँ। ये इस्कॉन की सबसे बड़ी समस्या है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ सुधरने आया हूँ। मुझे अपने आप को सुधारना है पहले, दूसरों को सुधारने से पहले खुद को अच्छा भक्त बनाऊं। पहले आपको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पहले बन तो लो, ऐसा बन के दिखाइए। आसान नहीं है। दूसरों को बोलते, एक व्यक्ति बोला मेरे को शराब की बहुत बुरी लत है, मैं इसको छोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, 10 साल से छूट नहीं रहा है। बोला अरे शराब छोड़ना तो बहुत आसान है। बोले कितना? मुट्ठी बांधो, सब मुट्ठी बांधी सब लोग, और खोलिए मुट्ठी,
कोई दिक्कत हुआ? मुट्ठी खोलने में कोई दिक्कत हुआ नहीं? वो बोले इतना आसान है, इतना आसान है शराब छोड़ने वाला। कैसे? मैं तो इतना ट्राई कर रहा हूँ, मुट्ठी तो खोल देता हूँ, शराब नहीं छोड़ पाता हूँ। बोला देखो, जैसे ही शराब की बोतल हाथ में मुट्ठी में आए, खोल दो, गिर जाएगा, टूट जाएगा, बस खत्म। बोला वो वैसे तो मुट्ठी खोलना बहुत आसान है, लेकिन जब शराब की बोतल आ जाए हाथ में, अब व्यक्ति शराबी हो, तब उसको मुट्ठी खोलने को बोला जाए, वो बहुत कठिन होगा, वो बहुत कठिन हो जाता है। आसान नहीं है, सुधरना आसान नहीं है। सुधारने की तो बात छोड़ दीजिए, सुधरना आसान नहीं है, सुधारना तो बहुत कठिन है। सुधरना ही इतना कठिन है, सुधारना तो अत्यंत कठिन है ना। इसलिए सबसे पहला चीज, हम यहाँ पे आए हैं तो क्या सोचना चाहिए? हम किस लिए आए हैं? बोलिए, सब लोग बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। सुधरने या सुधारने? सुधरने। लेकिन हम यहाँ दोष देखते हैं, ये देखो इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर दोष देखना शुरू कर दिए अगर इस कौन में आके, तो आप इस कौन में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। हमें यहाँ पे आके क्या देखना चाहिए? इसके अंदर अच्छा गुण है, ये मेरे के अंदर डेवलप करना है, इसके अंदर अच्छा गुण है, ये भी सीखना है, इसके अंदर अच्छा गुण है, ये भी सीखना है। दूसरों से हम अच्छी गुण सीखें हैं, और कमियों को क्या करें? कमियों को नज़रअंदाज करें, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो जब हम एक दूसरे की कमी को नज़रअंदाज करेंगे, अच्छे गुणों को देखेंगे, तो हम एक अच्छा परिवार का निर्माण कर पाएंगे, प्रभुपाद जी के एक अच्छी फैमिली का निर्माण कर पाएंगे। तो इससे आप सब भक्तों से यही प्रार्थना है, एक गुण। कई बार मैं सुनता हूँ भक्त लोग निर्जला एकादशी करते हैं, है ना? कितने लोग निर्जला एकादशी करते हैं? बहुत लोग। कितने लोग निर्दोष एकादशी? आगे से निर्जला छोड़ दो, अब निर्दोष करना शुरू करो कि आज एक दिन कोई दोष नहीं देखूंगा मैं किसी में। करके देखो, निर्जला से ज्यादा कठिन है, वो ज्यादा लाभ करेगा आपको निर्जला एकादशी से। कई लोग तो भीष्म पंचक कर लेते हैं, 5-5 दिन खाते ही नहीं है कुछ, न खाएंगे न पिएंगे, वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा होगा अगर हम चैतन्य महाप्रभु सहन करो 5 दिन दूसरों का, किसी को कुछ प्रति उत्तर नहीं देना है, कोई गाली भी देगा 5 दिन नहीं बोलना है, कुछ सहन करूंगा, दूसरों में अच्छे गुण देखूंगा, अपने सम्मान की इच्छा नहीं करूंगा और विनम्र रहूंगा। ये सारे गुण विकसित करना बहुत कठिन है, और इसलिए हम चाहते संसार में सब अच्छा हो जाए। कैसे हो जाए? हम अपने आप को अच्छा करके देखिए, कितना कठिन काम है अच्छा होना। इट्स नॉट इजी। तब समझ पाएंगे कि संसार अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आसान नहीं है। एक व्यक्ति अपने आप को सुधारने के प्रयास कीजिए, फिर समझ में आएगा कितना कठिन है सुधरना। तब समझ पाएंगे कैसे सुधारें लोगों को, आसान नहीं है, हैं? गांधी जी प्रयास के सुधारने का है, बोले तो उनके 3 बंदर थे गांधी जी के, गांधी जी के साथ ही चले गए लगता है, हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, भाल ना खाइबे, भाल ना परिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अमानी मानद हबे, सदा कृष्ण नाभे लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। तो लास्ट में बोले ना राधा कृष्ण सेवा, पहले क्या बोले?
भाल ना खाइबे, भाल ना परिबे, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स बैरागियों के लिए संदेश था, लेकिन उसका मैं स्पिरिट क्या है इस इंस्ट्रक्शन का? स्पिरिट ये है कि हम इंद्रिय सुख के, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो। सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा हम समय ना बिताएं और भगवान की भक्ति में ज्यादा समय दें। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कृष्ण कथा, ग्राम्य कथा ना करके कृष्ण कथा करें। आकर भक्त ये मंदिर में आते हैं तो हम लोगों के बारे में बात ना करके भगवान के बारे में चर्चा करें। भगवान ने कौन सी लीला की, भगवान ने कैसे लीला की, महान संतों के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करें, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए हम सुधारने का प्रयास न करके हमें क्या करना है? सुधरना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। तब समझ में आएगा अरे कितना कठिन काम है। फिर न सहनशीलता अपने आप आ जाएगी। कैसे आप जानते हैं? जब हम अपने आप को सुधारने लगे तब 10 साल के बाद ही पता चलेगा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, उसी को वही है। तो जब कोई दूसरा भक्त 5 साल भी से उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा तो समझ, मैं तो 10 साल से हूँ, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, इसकी तो 5 ही साल से है। सहन करना आसान हो जाएगा जब हम देखेंगे कि अरे मैं इतने साल हो गया, अभी भी मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने अनर्थों से, ये तो इसका 2 साल हुआ, ये तो इसको तो समय मिलना चाहिए अभी। और नहीं तो थोड़े सी गलती पे भी हम आग बबूला हो जाएंगे, ये कैसे सहन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, या तो ये या मैं, या तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान। नहीं। और अगर हम देखेंगे कि है ना, आसान नहीं है, गलतियां किसी से भी हो सकती है, हमें उसको सहना चाहिए, है ना, समय देना चाहिए व्यक्ति को सुधरने के लिए। एक दिन में ओवरनाइट नोबडी बिकम्स प्योर डिवोटी। एक दिन में, एक रात में, एक साल में, 2 साल में कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। समय चाहिए, सबको चाहिए कि नहीं? आप में से कितने लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं? ऐसे कोई नहीं बना, प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए शुद्ध भक्त जब तक नहीं बन जाते तब तक हमारे अंदर क्या रहेगा? कमी रहेगा। तो दूसरे लोग हमको सहन करेंगे, हमें भी दूसरों को सहन करने पड़ेगा। एक दूसरे को टॉलरेट करते हुए हमें एक दूसरे की अच्छाई देखते हुए आगे बढ़ना है, तब हम एक यूनाइटेड फैमिली का निर्माण कर पाएंगे। और ये तब होगा जब हम प्रयास करेंगे। कई बार लोग, प्रभु जी मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, मेरे अंदर चेंज क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि केवल जप करने के साथ साथ ये प्रयास भी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी बोले कीर्तनीय सदा हरि, लेकिन उससे पहले क्या बोले? तृणादपि सुनिचेन तरु। ये चारों चीज अपने आप नहीं आएगा, ये हमें प्रयास करना पड़ेगा। कोई लोग जप करते, बहुत जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन तबु तक न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी अगर श्रवण कीर्तन करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 4 चीजें हमें प्रयास करना पड़ेगा। और भक्तों के संग में रहेंगे, महान भक्तों के संग में रहेंगे, वरिष्ठ वैष्णवों के संग में रहेंगे, तो वो हमको हेल्प करेंगे इन सब को डेवलप करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही संदेश दिया। तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हमें उसमें ये सब संदेश मिलता है, हमें याद दिलाएंगे प्रभुपाद जी ये करो, ये करो, ये डेवलप करो, अपने अंदर ये गुण विकसित करो, अपने अंदर ये गुण विकसित करो, अपने ये गुण विकसित करो। उसको पढ़ने से फिर हमें प्रेरणा मिलती है, उस अपने अंदर की कमी पता चलता है, फिर हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। और जब हम सुधर जाएंगे तो पूरा संसार सुधर जाएगा, समाज सुधर जाएगा, भक्तों का समाज सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस प्रोग्राम में उपस्थित सारे हमारे कांग्रीगेशन डिवोटीज और आप सबके जितने कांग्रीगेशन लीडर हैं, आप सब कांग्रीगेशन लीडर्स का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सब ने प्रयास करके धीरे धीरे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रहे हैं
भगवान की शिक्षा से, गीता के संदेश से। तो जितने हमारे प्रचारक भक्त हैं यहाँ पर, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता है कि बहुत समय लगेगा, लिस्ट है भी नहीं मेरे पास, और अगर एक का ले लिया दूसरे का नहीं लिया तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए पर मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, सबको, जितने हमारे प्रचारक हैं, भक्त हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करना चाहता, बट इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप सबकी तपस्या जो है उसी का परिणाम है, उसी का प्रतिफल है कि आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं। और इसके लिए मैं प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको कृपा दें ताकि आप सब भक्ति में आगे बढ़ सकें, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। आप सबका योगदान अत्यंत सराहनीय है। और आदिकर्ता प्रभु हमारे मंदिर के अध्यक्ष और जो हमारे गाजियाबाद के बाकी जो डिवोटी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया, हमारे सारे भक्त लोग, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सबके प्रयास से देखिए यहाँ पे एक आत्म कल्याण केंद्र, समाज कल्याण केंद्र और कृष्ण भक्ति केंद्र का भी स्थापना हो रहा है वेब सिटी में। चिंता ये है कि मंदिर बनने से पहले ही छोटा हो गया है। लेकिन खुशी भी है, लेकिन चिंता भी है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और जितने भक्त यहाँ आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, आप सब, माता जी लोग, प्रभु जी लोग, सब, है ना। मेरे लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है 1 to 1 सबको मिलना भी, जानना, पहचानना, बात करना। मैं पर्सनली तो नहीं जानता आप सबको, लेकिन जितने भक्तों ने सेवा किया है, आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हरि नाम ले रहे हैं, आप सबको ऑलरेडी कृपा मिल चुकी है, तभी आप हरि नाम ले पा रहे हैं। भगवान का नाम लेना अपने आप में एक महान कृपा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश को स्वीकार कर रहे हैं, इसके लिए बस इन सिद्धांतों को विकसित करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। हरे कृष्ण। अभी आपके सामने वेबसाइट लॉन्च किया जा रहा है। तो आपने, हरे कृष्णा, तो प्रभु जी का हम धन्यवाद देते हैं। बट चैंटिंग लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? कोई एक प्रश्न ले सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो किसी का, 1 या 2 मैक्सिमम। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा अभी आप बता रहे थे कि बहुत प्रयास के बाद 5-5 साल 10-10 साल के बाद भी कृपा नहीं आती, लोग आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो नाम जब तो सभी कर रहे हैं, 7 माला 8 माला 10 माला 16 माला, जो जैसा है गृहस्थ कर ही रहा है, बट नाम माला के साथ, नाम के साथ हम 2 या 3 और क्या मेन एक्टिविटीज़ हैं जो ऐड करें, तो जिससे हम बहुत जल्दी जो होता है ना बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ सके। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो एक तो सिंपल चीज़ है कि आप यहाँ पे एक चीज़ रखिए कि सुधरने आए हैं, है ना, ये याद रखिए जरूर। यहाँ पे किस लिए आए हैं? सुधरने, सुधारने नहीं। ये बहुत क्विक एडवांसमेंट कराता है ये, इसी को विनम्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तृणादभि सुनिचेन का अर्थ ही यही है कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? सुधरने आया हूँ, सीखने आया हूँ, सिखाने नहीं। तो ये बहुत दूसरा, दूसरों के अंदर अच्छा गुण देखिए। जो हमारे पड़ोसी भक्त हैं, बगल में भक्त हैं, हमारे कलीग्स डिवोटी हैं, हमारे सीनियर डिवोटी हैं,
उनके अंदर अच्छे गुण देखिए, बहुत तेजी से। जैसे जैसे नहीं आपने सांप और सीढ़ी का खेल खेला होगा, एक ही उसका तो उसमें जब लूडो में खेलते हैं तो रास्ते में सांप भी आएगा और सीढ़ी भी आता है। सीढ़ी के ऊपर अगर चले गए तो सीधे ऊपर चले जाते हैं, अगर सांप पे पड़ गया तो सीधे नीचे आ जाएंगे। तो ये जो है सीढ़ी है, दूसरों के अंदर अच्छा गुण देखना क्या है, जितना हम दूसरों के अंदर अच्छे गुण देखते हैं उतने तेजी से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और जितना हम दूसरों के अंदर दोष देखेंगे उतने नीचे गिरेंगे, और जितना हम दूसरों को सुधारने का प्रयास करेंगे उतना हम नीचे चलते जाएंगे। गुरु बनने का भाव है ये, क्या गुरु भाव है ये। हम सुधारना चाहते हैं संसार को, गुरु। लेकिन गुरु कौन बन सकता है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम एतान विज्ञान जो विषय थे धीर असर। अपने अंदर कुछ डेवलप तो करें पहले, तब तो दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। हम खुद ही खाली हैं, अंदर से खोखले हैं, दूसरों को कैसे हम सुधार सकते हैं? मैं खुद ही गरीब हूँ और आपको करोड़पति बनाने चला हूँ, हो सकता है? नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी बोले के अमी किने आम जारी ताप्त रहे। मैं उनको बोला आप तो इतने महान व्यक्ति हैं, सारा संसार आपकी महिमा को जानता है, आप इतने महान, आपको कौन नहीं जानता? बोले मैं सब जानता है, केवल मैं ही नहीं जानता हूँ अपने आप को कि मैं कौन हूँ। वो है माई। क्या हम अपनी स्वरूप सिद्धि हो चुकी है? नहीं हुई है। कोई बता सकता है गोलोक में किसका क्या स्वरूप है? फिर नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हम अपने को कैसे हम इम्प्रूव करें, उस पर फोकस। बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर, उसे हमें दूर करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सारे भक्तों को इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 2 पॉइंट फोकस कीजिए और हरि नाम लीजिए, और सहनशील बनिए। क्या सहन? कोई आपको कुछ बोल दे तो टॉलरेट करने का प्रयास कीजिए, अगर कर सके तो। डिप्रेशन में मत जाइएगा। कलयुग में बहुत किसी को टॉलरेट करने तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये भी नहीं बोलने में सोचना पड़ता है। पता चला वो रात भर सो नहीं पाया, प्रभु जी ने बोला टॉलरेट करने के लिए, तो कैसे होगा? तो बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलना पड़ता है, नहीं नहीं झगड़ा करो। कई बार बोलना पड़ता है, झगड़ लो झगड़ लो झगड़ लो, नहीं तो वो सुसाइड कर लेगा। टॉलरेट कलयुग के जीव हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट ईजी, है ना, क्योंकि उस बचपन से शिक्षा नहीं है। तो इसलिए कई चीज़ें बताना भी नहीं चाहिए ज़्यादा, नहीं तो लोग है ना झेल नहीं पाएंगे। हैं, देयर इज सो मच टू टेल बट वी कांट हैंडल। तो इसलिए धीरे धीरे बट निराश मत होइए, प्रयास कीजिए। क्या प्रयास कीजिए। बट ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताया आपको, एक क्या, दूसरे के अंदर अच्छे गुण देखिए, दूसरा सुधारने के लिए आए हैं, ये याद रखिए, सुधारने के लिए नहीं है, और तीसरा सहनशील बनिए और हरि नाम लीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आपने हमको शिक्षा दी कैसे दूसरों में हम गुण देख सकें, और हम सब प्रयास करेंगे, आज सब प्लेज लेंगे कि हम दूसरों में क्या करें, अच्छे गुण देखें। थैंक यू। तो अभी इस वक्त हम लोग प्रभु जी 2 मिनट लेंगे आपका, और आपका अपना वेब सिटी का जो है अभी इसी वक्त ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च है, जो प्रभु जी भी करेंगे, तो कृपया कर दिया कंसोल। आई बोल। सब भक्त अपने अपने मोबाइल फोन उठा लीजिए और सामने दिया जो iskonwavecity.com खोलिए और पूरे गाजियाबाद में इसको वायरल कर दीजिए। सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने मोबाइल फोन से उठा के इसको इस ऑफिशियल वेबसाइट को ऑन करिए। प्रभु जी टेक्निकल बताएंगे कि कैसे करना है। Hello, Hare Krishna. Can we have the PPT please? So, सोचिए एक ऐसी दुनिया जहाँ पे जो भक्त अपने भक्ति करने के लिए अपने प्रभु से कहीं भी किसी भी टाइम मिल सके, राइट? जहाँ टेक्नोलॉजी
और भक्ति मिलके एक ऐसी रोशनी फैलाएं जो सबको ज्ञान और शांति की तरफ ले जाए। तो यही सोच के साथ हमने हमारी इस्कॉन वेव सिटी के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करी है, जिसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट। सो वेबसाइट के कुछ फीचर्स ऐसे हैं, इसमें डाइवर्सिफाइड सेवा ऑप्शंस है, कंप्रिहेंसिव इस्कॉन हिस्ट्री, लाइव दर्शन देख सकते हैं आप, डेली अपडेट्स ले सकते हैं, अपकमिंग इवेंट्स जान सकते हैं, इस्कॉन वेव सिटी कौन से ऑर्गेनाइज करा रहा है, आप अपने लिए प्रॉपर सामग्री वहाँ से मंगा सकते हैं, या भक्त संपर्क पेज पे जाके अपने डिवोटीज से मिल सकते हैं, उनके बारे में और जान सकते हैं। और कुछ पर्सनलाइज्ड जो आप अपने यूज़र आईडी वगैरह बनाएंगे, उसके बाद जो आप उसमें और फीचर्स अनलॉक कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि डिवोटीज़ अपनी प्रॉपर स्पिरिचुअल डैशबोर्ड्स देख सकते हैं, अपनी लर्निंग देख सकते हैं, अपनी सामग्री शॉप से कुछ भी अपने लिए बाय कर सकते हैं, प्लस दे हैव देयर ओन सेवा एंड दान पोर्टल ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसी के साथ साथ हमने कुछ फ्यूचर ऑप्शंस भी रखे हैं इसमें, जो कि आप सब की मदद से हम इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे होंगे, जिसमें से एक है ऑनलाइन लाइब्रेरी, ताकि आप सब लोग सनातन धर्म के बारे में और चीज़ें जान सके, हमारे हिंदू कल्चर के बारे में और सब कुछ जान सके, और मेनली इस्कॉन के बारे में और सारी चीज़ें बातें जान सके। प्लस वही आपकी लर्निंग और जो आपकी प्रोग्रेस है टूवर्ड्स योर डिवोशन, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे आस्था चैटबॉट, जिसमें आप अपनी परेशानियां उसको बता सकते हैं और वो आपके लिए उनका हल बताएगा। अगर वो नहीं बता पाता है तो वो आपको संपर्क कराएगा उन डिवोटी से जिनसे मिलके आप उनका प्रॉपर समाधान ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, ये आस्था चैटबॉट है, ये फ्यूचर में ही इम्प्लीमेंट होगा, इसमें अपकमिंग 1 to 2 मंथ में इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा, एज वेल एज पर्सनलाइज्ड लाइब्रेरी। कैन वी गेट टू द सेकेंड लास्ट स्लाइड? सो जॉइन अस, लेट्स बिगिन योर स्पिरिचुअल जर्नी विद अस। ये थैंक यू प्रभु जी फॉर टेक्निकल अपडेट। तो अगर कोई भक्त जो है, अगर कोई ऑन स्पॉट कोई वेव सिटी का डोनेशन देना चाहता है, तो तुरंत इसको स्कैन करके आप इसको अपना डोनेशन दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। लाइट्स प्लीज। तो प्रभु जी आपसे 2 मिनट और चाहेंगे कि हमारे पास अभी 2 कैटेगरीज ऑफ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपसे रिक्वेस्टेड है कि प्लीज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके आदिकर्ता प्रभु जी को ऑल्सो प्लीज आप स्टेज पे आइए और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड जो है उसको दिया जाए। और इसके आदिकर्ता प्रभु जी आपसे निवेदन है कि प्लीज प्रभु जी का आभार प्रकट करें और एक मोमेंटो प्रभु जी को गिफ्ट करें। थैंक यू प्रभु जी। तालियां प्लीज बजनी चाहिए, तालियां चलती रहनी चाहिए। ये कुछ विशेष मोमेंट है हमारी लाइफ के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम तालियां। राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ आने के बाद? जैसे माता जी बार बार बोल रही थी कि तो ये जो हॉल है, अभी आप सब ऑडिटोरियम का मजा ले रहे हैं। बहुत दुख की बात है नहीं? और जो शादी करने के लिए आएंगे वो बैंकेट का मजा लेंगे, बैंकेट हॉल का। तो 2 in 1 है,
ये पिलर वगैरह कुछ नहीं रहेगा, सब पूरा हॉल ही हॉल होगा। तो मैं अभी माइक लिया प्रभु जी से कुछ सेकंड के लिए। ये जितना भी कार्यक्रम हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम में आए आप लोग? इस कार्यक्रम का जो सूत्रधार है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है, वो है हमारे श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। ये प्रभु जी का आइडिया था जब हमारे लीडर्स की मीटिंग हो रही थी। लीडर्स आपको याद होगा, तो प्रभु जी ने कहा क्यों ना हम अपने डिवोटीज के लिए एक महामिलन प्रोग्राम आयोजित करें, जिसमें सारे भक्त जो कभी किसी से मिलते नहीं, गलती से भी नहीं, फेस्टिवल में आते हैं तो अपनी अपनी सेवा में होते हैं, लेकिन सब एक साथ नहीं आ पाते। आज भी सब एक साथ नहीं आ पाए, अलग बात है, क्योंकि माया बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो महामिलन में सारे भक्त एक साथ इकट्ठा हो, एक दूसरे से मिले, प्रेम का आदान प्रदान हो, प्रेम रस का स्वादन हो, रसास्वादन हो। प्रभु जी का ये आइडिया था और फिर हम सब ने सारे लीडर्स मिल करके मीटिंग किए और इस प्रोग्राम को आयोजित किया। अभी चल रहा है। तो मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबके बिहाफ पे श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी को, कितना सुंदर आइडिया देने के लिए। और कितना सुंदर आप लोगों को लगा, ये आपकी ताली और हरि बोल की आवाज़ बताएगा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं। अभी रुकना है, अभी और भी कुछ है। आप हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं सेल्फलेसली। और ऐसे अब अपना गाइडेंस, अपना सपोर्ट हम सबको देते रहिए, ताकि हम सब, प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम प्रभु जी कहते हैं कि हम प्रभुपाद जी के सपनों का मंदिर बनाएंगे। कैसा मंदिर? सपनों का मंदिर, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार हो, प्रेम ही प्रेम हो, जिसके बारे में अभी प्रभु जी बता रहे थे। तो वो धीरे धीरे हम उस सपनों के मंदिर को सफल बनाने में या बनाने में अग्रसर हो रहे हैं। आप सबका एक एक इंडिविजुअल, एक एक डिवोटी के सहयोग से, वो चाहे मंदिर निर्माण से हो या प्रचार कार्य से हो या एक साथ मिलकर सेवा करने से हो। सो ऑल ग्लोरीज गोज टू श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। 2 मिनट और आप दोनों प्लीज वेट करिए स्टेज के ऊपर। और नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड जो है वो टेंपल क्लीनिंग सेवा के लिए है। सेवा क्लीनिंग कर रहे हैं। हरि बोल। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लक्ष्मण निताई प्रभु जी, दयानंद नगर। हरि बोल प्रभु जी। लक्ष्मण निताई प्रभु जी प्लीज स्टेज पे आइए, प्रभु जी से अवार्ड लीजिए। टेंपल क्लीनिंग सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि मुरारी प्रभु जी, हरे राम हरि मुरारी प्रभु जी प्लीज आइए स्टेज पे। महादेव धाम प्रभु जी, महादेव धाम प्रभु जी प्लीज स्टेज पे आइए। इस गेस्ट रुक्मणी जीवन प्रभु जी प्लीज, आपसे निवेदन है कि प्लीज आप भी आइए। हरि बोल। अजय मधुसूदन प्रभु जी, हरे कृष्णा अजय मधुसूदन प्रभु जी प्लीज स्टेज पे आइए। कृष्णा कृष्णा विजेंद्र प्रभु जी, समर प्रभु जी, हरे राम अर्पिता प्रभु जी, हरे हरे अर्पित प्रभु जी, हरे अर्पित प्रभु जी, हरे कृष्णा 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 हरे विशिष्ट अमृत प्रभु जी, हरे राम विशिष्ट अमृत प्रभु जी आइए प्लीज स्टेज पे और अपना अवार्ड लीजिए। राम हरे श्रीनाथ आचरण प्रभु जी, हरे कृष्णा श्रीनाथ आचरण प्रभु जी प्लीज आइए स्टेज पे। कृष्ण वेणुधारी कन्हई प्रभु जी, हरे हरे रामा वेणुधारी कन्हई प्रभु जी प्लीज। राम एंड पद्मनाभ श्याम प्रभु जी, गोविंद मोहन प्रभु जी कांग्रेशन से। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल। क्लैपिंग प्लीज, तालियां। राम राम हरे हरे राधे श्याम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्णा। राम राम हरे सो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी अवार्ड है, बहुत स्पेशल अवार्ड है ये, और ये लास्ट अवार्ड बट नॉट द लीस्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक वैष्णव के 26 गुण पाए जाते हैं, एक वैष्णव के अंदर 26 गुण पाए जाते हैं, और उस 26 गुण में से एक गुण है कि दे आर एक्सपर्ट, ओके, और दैट मीन कि कुछ एक्सपर्ट क्वालिटीज है उनके बीच में जिनको वो एक्सपर्ट बनाते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट कैटेगरी में सबको इनवाइट करना चाहेंगे। ये ऐसे टीम है हमारे जो एक्सपर्ट हैं और जिनके माध्यम से हम लोगों ने सबने जो है भक्ति में प्रवेश किया, और उनके ही मार्गदर्शन के बीच में आज वेव सिटी का भव्य आप सम्मेलन देख रहे हैं और कंट्रीब्यूशन जो है वो हो रहा है। तो ये नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी है वेव सिटी कंट्रीब्यूशन सेवा, लक्ष्मी कंट्रीब्यूशन सेवा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं नीचे से शुरू करूंगा, ऊपर पे जाऊंगा। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हृदय से हिज गेस्ट महामान्यताई प्रभु जी, प्लीज स्टेज पे आइए, प्रभु जी का आशीर्वाद लीजिए और अवार्ड लीजिए, और स्टेज पे ही रुके रहिए क्योंकि एक बाद में ग्रुप फोटो होगी। हिज गेस्ट महामान्यताई प्रभु जी कृपया करके स्टेज पे आइए। हिज गेस्ट दयालु कनाई प्रभु जी, हिज गेस्ट दयालु कनाई प्रभु जी आप भी प्लीज स्टेज पे आइए। हिज गेस्ट नित्या महामन प्रभु जी, हरे कृष्ण हिज गेस्ट हंसार अवतार प्रभु जी, हिज गेस्ट सुरवेश्वर प्रभु जी, हरे कृष्ण हिज गेस्ट अर्जुन श्याम प्रभु जी, अर्जुन श्याम प्रभु जी प्लीज आइए। अर्जुन श्याम प्रभु जी का जो है कंट्रीब्यूशन और उनके कांग्रेशन का है 6 स्क्वायर फीट। हरे कृष्णा हाँ जी, कृष्णा सब स्टेज पे रुकेंगे, यस, ग्रुप फोटो होगी। हरे राम नेक्स्ट हिज ग्रेस आदिकर्ता वंदन प्रभु जी, प्रभु जी का और उनकी टीम का कंट्रीब्यूशन 37 स्क्वायर फीट कंट्रीब्यूशन है प्रभु जी का। हरि बोल, तालियां प्लीज। नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा हिज ग्रेस गिरी मोहन प्रभु जी का, उनका कंट्रीब्यूशन है और उनकी टीम का कंट्रीब्यूशन है 48 स्क्वायर फीट एरिया इस्कॉन वेव सिटी के निर्माण हेतु। नेक्स्ट हिज ग्रेस बद्रीनाथ मुरारी प्रभु जी, हिज ग्रेस बद्रीनाथ मुरारी प्रभु जी का कंट्रीब्यूशन, उनकी टीम का कंट्रीब्यूशन 57 स्क्वायर फीट एरिया। हिज ग्रेस बद्रीनाथ मुरारी प्रभु जी आपसे निवेदन है कि कृपया करके स्टेज पे आइए। नेक्स्ट हिज ग्रेस अचिंत्य गौर प्रभु जी, अचिंत्य गौर प्रभु जी और उनकी टीम ने 80 स्क्वायर फीट एरिया का कंट्रीब्यूशन किया इस्कॉन वेव सिटी में। अचिंत्य गौर प्रभु जी। नेक्स्ट हिज ग्रेस श्याम करुणा प्रभु जी, श्याम करुणा प्रभु जी और उनकी टीम ने 128 स्क्वायर फीट एरिया का कंट्रीब्यूशन दिया वेव सिटी के लिए। कृपया ताली बजती रहनी चाहिए, ये बहुत बड़ा योगदान है आपके अपने मंदिर को बनाने के लिए। नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे हिज गेस्ट अध्यक्ष धाम प्रभु जी, अध्यक्ष धाम प्रभु जी ने 146 स्क्वायर फीट एरिया और उनकी टीम ने जो है कंट्रीब्यूट किया। नेक्स्ट हिज ग्रेस गोविंद मोहन प्रभु जी, गोविंद मोहन प्रभु जी ने 159 स्क्वायर फीट एरिया उनकी टीम ने जो है कंट्रीब्यूट किया। अगर गोविंद मोहन प्रभु जी नहीं है तो उनकी टीम से कोई आ सकता है और प्रभु जी से अवार्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट हिज गेस्ट पंकज आंगरी प्रभु जी, तो हिज गेस्ट पंकज आंगरी प्रभु जी का स्वागत करेंगे। पंकज आंगरी प्रभु जी और उनकी टीम ने 164 स्क्वायर फीट एरिया इस्कॉन वेव सिटी में कंट्रीब्यूट किया है। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। और नेक्स्ट आमंत्रित करना चाहूंगा मैं हिज गेस्ट विचित्र गिरधारी प्रभु जी का, विचित्र गिरधारी प्रभु जी और उनकी टीम ने 171 स्क्वायर फीट एरिया इस्कॉन वेव सिटी के लिए कंट्रीब्यूट किया। अगर प्रभु जी नहीं है तो उनकी टीम से कोई आ सकता है प्लीज। अब टॉप 3, लास्ट टॉप 3, तो थोड़ी धड़कनें बढ़ जाएंगी टॉप 3 के लिए। तो थर्ड कंट्रीब्यूशन
जिनकी कांग्रेगेशन ने और उनकी टीम ने किया। This gives Rikeshwar Madhav Prabhu ji 250 square feet area ISKCON Wave City का contribution। हरि बोल। कृष्ण 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 हरे कंट्रीब्यूशन बहुत भारी है, इसलिए तालियां भी बहुत भारी होनी चाहिए। हरि बोल। राम 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 हरे हरे सेकंड कंट्रीब्यूशन किसके? दामोदर लीला प्रभु जी। दामोदर लीला प्रभु जी 362 स्क्वायर फीट एरिया ISKCON वेव सिटी के अंदर उनकी टीम ने कंट्रीब्यूट किया। उनकी टीम से कोई आ सकते हैं अगर प्रभु जी अवेलेबल नहीं है, उनकी टीम से प्लीज आइए और प्रभु जी से आशीर्वाद दीजिए, अवार्ड दीजिए। Hare Krishna, नंबर 1 टॉप ISKCON वेव सिटी। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है इसके रुक्मिणी जीवन प्रभु जी 376 स्क्वायर फीट एरिया। हरि बोल। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna Guru Hare photo. Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna,